तो दोस्तों जो बिगिनर होते हैं वो आखिरकार क्यों फेल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलिए आज पूरे डिटेल में समझते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसका आखिरकार मतलब क्या है ना। हम जो 10 स्टेप आपसे कंप्लीट आज ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इन 10 स्टेप्स को अगर आपने सीख लिया तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टेप है हमारा स्टॉक मार्केट का मतलब। अब ये जो स्टॉक मार्केट है इसका आखिरकार मतलब क्या है, क्योंकि जब आप डिटेल में नहीं समझोगे चीज़ों को तो तब तक आप मतलब सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का मतलब है, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म होता है जहां कंपनी के शेयर बाय और सेल किए जाते हैं। सिंपल है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज के शेयर बाय और सेल किए जाते हैं। यहाँ से कंपनीज और इन्वेस्टर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जो कंपनीज होती है और जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। इसमें सेकंड स्टेप होता है हमारा इसमें कि शेयर क्या होता है। अब स्टॉक मार्केट का आपको पता लग गया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, लेकिन सेकंड स्टेप है हमारा कि शेयर क्या होता है। अब शेयर क्या है? शेयर का मतलब होता है कंपनी एक का एक छोटा हिस्सा होता है। जो शेयर होता है वो कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनीज के पार्शियल ओनर बन जाते हो, है ना। सिंपल सी बात है कि जब आप एक किसी कंपनी का शेयर को बाय करते हो या खरीदते हो, बेचते हो, कुछ भी करते हो तो आप कंपनी के पार्शियल ओपन जो कि ओनर बन जाते हो कंपनीज के। ये सेकंड स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप हमारी तरह आपको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्यों क्या होता है। अब ये क्या मतलब हुआ कि जो स्टॉक मार्केट है वो क्यों होता है, मतलब है क्या, होता क्यों है स्टॉक मार्केट। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कंपनीज को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, सिंपल बात है। और इन्वेस्टर अपना पैसा ग्रो करने के लिए कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जो स्टॉक मार्केट है वो है, मतलब इसलिए स्टॉक मार्केट का नाम इसको दिया है। जहाँ कंपनी, क्योंकि कंपनीज को बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। और जो इन्वेस्टर होते हैं जैसे हम, आप और अदर कोई भी हो सकता है, तो उसको पैसे को ग्रो करने के लिए आप जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल सी ये बात है। 4 नंबर का स्टेप है हमारा NSE और BSE। अब ये क्या है? 4th नंबर का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, यही है वो। फर्स्ट है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी में जो आपके जो स्टॉक होते हैं, आप ट्रेडिंग करते हो, जो ऑप्शन करते हो, कुछ भी करते हो, तो इसी में जो आपके जो ट्रेड है, जो स्टॉक है, इसी में एक्सचेंज होते हैं NSE और BSE में। जी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ पर 5th नंबर का पॉइंट हमारी तरफ से आता है आपको, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। आपने कभी देखा होगा जो जब स्टॉक होते हैं, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, जब एक स्टॉक होता है उसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है ना। अब वो ऊपर नीचे क्यों होता है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं कंपनीज का रिजल्ट। ठीक है, ये जो स्टॉक है वो प्राइस क्या आता है, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। कंपनीज का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। न्यूज़ और फ्यूचर एक्सपेंसेस भी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। जब बड़े बड़े जो न्यूज़ आते हैं वो भी यहाँ पर इसको अफेक्ट करते हैं स्टॉक के प्राइस को। जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो जो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो ऊपर और नीचे होता रहता है, उसमें मतलब वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दो। आगे यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉल्यूम क्या होता है ना, स्टॉक क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। बस हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ से हम बढ़ते हैं 6th नंबर का स्टेप, जिसमें से हम स्टॉक मार्केट में कौन कौन होता है ना। सिंपल सी बात है, जो स्टॉक मार्केट है इसमें होता क्या क्या है, कौन कौन होता है स्टॉक मार्केट इसमें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं वो। सेकंड नंबर का है ट्रेडर्स, और थर्ड है बिग इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड जैसे, है ना। ये जो स्टॉक मार्केट में है इसमें ये सब होते हैं। एक तो आ गया रिटेल इन्वेस्टर जो नॉर्मल लोग रहते हैं, है ना, बाकी ट्रेडर होते हैं, और म्यूचुअल फंड वाले इसमें इंस्टीट्यूशनल होते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम आपके आगे। यहाँ से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको बिल्कुल ही फ्री में आपको गाइड किया जाएगा हमारे इस चैनल्स के ऊपर, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का पॉइंट है स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तभी जो बिगिनर है ना वो फेल हो जाते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको आपको कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट से पैसा आखिरकार बनता किस तरीके से है? सिंपल सी बात है। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है शेयर सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। ये तो सब लोग आप जानते ही हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो ये चैनल आपको नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर आगे यहाँ से बताता हूँ। जब आप किसी भी शेयर को बिल्कुल जैसे मतलब आपने 10 रुपये में बाय किया और उसको 30 रुपये में बेचा, तब जाकर आपका बेनिफिट होता है इसमें। सेकंड नंबर का पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और थर्ड नंबर का पॉइंट है डिविडेंड इनकम। आपको स्टेबल इनकम भी मिलता है। स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने का यही 2-3 कारण है, ठीक है। बाकी यहाँ से 8 नंबर का पॉइंट है रिस्क। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क का क्या मतलब है? स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एक साथ रिस्क भी होता है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट होगा तो उसमें रिस्क भी वही रहता है ना। प्राइस गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर आप विदाउट नॉलेज एंट्री अगर आपने ले ली है तो आपको एग्जिट का कोई पता नहीं चलेगा, आप कब एग्जिट करोगे। तो आगे यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको 1 बाय 1 स्टेप करके आपको हर चीज़ आपको बताई जाएगी इसी चैनल्स पर। हर एक चीज़ को बिल्कुल ही बारीकी से और सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा। रिस्क का मतलब है स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें आपको प्रॉफिट के साथ रिस्क भी होता है, प्राइस गिर भी सकता है। इसलिए जो आप अगर बिना नॉलेज की एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। रिस्क इसका यही मतलब है इसमें। 9 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर बिगिनर्स के लिए एडवाइस। अब बिगिनर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी? आपको सबसे पहले यहाँ पर पहले सीखना है, फिर इन्वेस्ट करना है। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है, बड़े अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको सीखना है, फिर उसको आपको इन्वेस्ट करना है और छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलती नहीं करनी है। तभी जो 93% लोग हैं इसीलिए लॉस में है ट्रेडिंग में। आपको यहाँ पर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं रहना है, सबसे पहले आपको सीखना है। 10th नंबर का पॉइंट है हमारे लिए कंक्लूजन। हमें क्या मिलता है जो स्टॉक मार्केट में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, जब आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, इसमें करियर बना चाहते हो, तो कंक्लूजन दोस्तों यही है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, ये पेशेंस का गेम है, नॉलेज और डिसिप्लिन का गेम है। सिंपल मैं आपको अगर बता दूं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का गैम्बलिंग नहीं है, ये पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन का गेम है। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। बाकी नेक्स्ट अपकमिंग की वीडियोस बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अगर आपको उसको नहीं पता है, उसको सॉल्व करना है, तो सिंपली कमेंट कर दो। अगर उसमें ज़्यादा कमेंट आते हैं उसी टॉपिक्स पर तो आपका भाई आपके लिए बिल्कुल फ्री में एब्सोल्युटली आपको वीडियो प्रोवाइड कर देगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।